मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरी 6 बेटियां, उनका सहारा कौन बनेगा? मेरी बंद होती आंखें, अंधेरा छाने लगा। जब होश आया तो मेरा बूढ़ा भाई पास बैठा था, मेरे बच्चे पास बैठे थे। मैंने आंख खोली, हाथ हिलाना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत सी नसें कट गई हैं, वक्त लगेगा ठीक होते। मैं ना चल सकता था ना उठ सकता था, सिर्फ देख और सुन सकता था। मैं जिंदा लाश था। मैं भाई की तरफ देख रहा था। भाई ने जेब से पैसे निकाले, डॉक्टर को दिए। ये लो, पूरे 4 लाख हैं। डॉक्टर ने कहा, अब आप इनको घर ले जाएं और मेडिसिन देते रहें। मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे। भाई ने मेरी बीवी को आवाज दी, ती रानी, कुछ पका बच्चों के लिए, बच्चों को भूख लगी है। बीवी खामोश थी। भाई ने अपनी बीवी को कहा, कल ये दीवार तोड़ देंगे, सब एक साथ रहेंगे। मेरे 7 बच्चे, भाई के 5 बच्चे। मेरी बीमारी की वजह से सबकी जिम्मेदारी भाई के कंधों पे आ गई थी। मेरी बीवी रो रही थी, बच्चों का क्या होगा? मैं दिलासा देना चाहता था, लेकिन जिसमें हरकत नहीं थी। इतने में भाई आया, जेब से 20,000 निकाले। कुड़िए, ये ले 20,000 रुपए, बच्चों की स्कूल की फीस और अपनी जरूरत पूरी करना। परेशान ना होना बिल्कुल भी। मैं तेरा बड़ा भाई नहीं, तेरे बाप जैसा हूं। बस बशीर को वक्त पे दवा देती रहना। भाई ने मेरे इलाज के लिए अपनी गाय भैंस बेच दी। रोज शाम को मेरे पास आता, मेरे जिस्म की मालिश करता, बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार करता। भाई बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा था। मुझे बिस्तर पे पड़े 5 साल हो गए थे। बच्चे भी जवान हो रहे थे। एक दिन भाई मेरी शेव कर रहा था। मेरी नजर पड़ी भाई के हाथों पे। हाथों पे छाले थे। भाई ना जाने कौन सा ऐसा काम करता था कि हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर अपना खून अपना होता है। आखिर भाई भाई ही होते हैं। मैं भाई के हाथ चूम लेना चाहता था। मैं भाई को सीने लगा लेना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी पास आई। बड़े पापा, मुझे कॉलेज की फीस दे दें, कल आखिरी तारीख है। भाई ने सर पे हाथ रखा। अच्छा मेरी धी रानी, मैं शाम को ला दूंगा तुमको पैसे। भाई ने जूता पहना, तेज कदमों से बाहर की जानिब चल दिया। भाई का टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन जिसमें ताकत नहीं थी। फिर आखिर 7 साल बाद मैं ठीक होने लगा और चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो गया था, आखिर भाई भाई ही होते हैं। मैं इतना कहूंगा, ना झगड़ा करो आपस में। जमीन जायदाद सब पल भर में खाक हो जाता है। सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते। हम अना, गुरूर और दौलत के नशे में रिश्तों पे थूक देते हैं, लेकिन बाखुदा जब बेबसी की इंतहा होती है, फिर भाई ताकत बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। नफरतें मिटाकर मोहब्बतों के दिए जला लो। अपने भाई से नाराज हो तो सुलह कर लो, कि इससे बड़ा कोई नेक अमल नहीं। भाई के घर जरूर जाया करो, चाहे कुछ ना दो एक दूसरे को। हाल अहवाल पूछ लिया करो। ये वो रिश्ते हैं जो धूप की आग में साया बन जाया करते हैं।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा